दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से मेरे चैनल गार्डनिंग विद पूनम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सर्दियों में तुलसी सूखने लगती है, खराब होने लगती हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि तुलसी का पौधा किन किन कारणों से सूखता है और कैसे बचाया जा सकता है। तो दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहें। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तुलसी एक बहुत ही उपयोगी पौधा है। हिंदू धर्म में तुलसी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तुलसी को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तुलसी की पूजा की जाती है और आयुर्वेदिक दृष्टि से भी तुलसी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि तुलसी में बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाते हैं। तुलसी से बहुत सारी मेडिसिन्स बनती हैं आयुर्वेद में, और डायरेक्ट घर पे भी हम लोग तुलसी का काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। ये घरेलू औषधि बहुत ही अच्छी है। इसका काढ़ा बहुत अच्छा बनता है। ये इसके पंचांग से बनता है, कभी पत्तियों से केवल बनाया जा सकता है और इसके पंचांग से भी बनता है। पंचांग में इसकी मंजरी आती है, तुलसी का पत्ता, मंजरी और ये जड़, तना सब आता है। तो इसका काढ़ा बनाकर पीने से सर्दी, जुकाम, खांसी, डायबिटीज़ तक में ये फ़ायदा करता है। यहाँ तक कि कैंसर से भी लड़ने की क्षमता तुलसी में पाई जाती है। तुलसी घर में लगाने से घर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है, क्योंकि तुलसी से 24 घंटे ऑक्सीजन रिलीज होता रहता है और तुलसी से पॉजिटिव एनर्जी भी आती रहती है, जो कि हमारे घर के लिए अच्छा है। इसलिए तुलसी का पौधा तो ज़रूर लगाना चाहिए। पौधा एक नहीं बल्कि कई लगाना चाहिए। जितने पौधे होंगे उतना ही लाभ मिलेगा हमें तुलसी का। तुलसी का पौधा हम ज़मीन में भी लगा सकते हैं और गमले में भी लगा सकते हैं। मैंने तो गमले में भी लगाया हुआ है और ज़मीन में भी लगाया हुआ है। मेरे दोनों पौधे ठीक चल रहे हैं। लेकिन समस्या तब आती है जब सर्दी का मौसम आता है। ऐसे तो तुलसी हरी भरी रहती है, लेकिन जब सर्दी का मौसम आता है तो विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस समय तुलसी सूखने लगती है। तुलसी सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाती है, क्योंकि ठंड में तुलसी सूखती है इसलिए क्योंकि तुलसी को ठंड पसंद नहीं है और इसकी जड़ों में ठंडा पानी वगैरह जब हम डालते हैं ज़्यादा, तो इसकी वजह से ये ज़्यादा सूखने लगती है। तो तुलसी सूखने के पहले कारण हमें समझना चाहिए कि किस कारण से सर्दियों में तुलसी सूखती है। जब हम कारण पता लगा लेंगे तो फिर हम तुलसी को सूखने से बचा लेंगे, क्योंकि अगर कारण नहीं पता होगा तो हम किस तरह से बचा पाएंगे। कहीं खाद डालते रहो, कहीं पानी डालते रहो, यही करते रहो। लेकिन अगर हमें कारण पता चल जाएगा कि किस कारण से तुलसी सूख रही है, तो फिर हम तुलसी को सूखने से बचा लेंगे। जैसे इंसान को कोई बीमारी हुई है, बीमारी अगर पता ही नहीं चलेगी तो दवा कैसे फ़ायदा करेगी। जब बीमारी पकड़ में आती है तभी दवा फ़ायदा करती है। उसी तरीके से अगर समस्या पता है कि किस कारण से कि तुलसी सूख रही है, तभी तुलसी बचा पाएंगे हम सर्दियों में। तुलसी सूखने के कई कारण होते हैं। सबसे पहला कारण तो ये होता है कि सर्दी के महीने में तुलसी में पानी बहुत कम डालना चाहिए। नियमित पानी नहीं डालना चाहिए, जैसे कि प्रतिदिन पानी नहीं डालना चाहिए। लेकिन हिंदू धर्म में जल चढ़ाने की प्रथा है, जल चढ़ाया जाता है, तो इसका भी एक विकल्प है। जैसे एक बहुत ही छोटा पात्र ले लें, जैसे 150 ml का आता है, छोटा लोटा आता है, तांबे का आता है, कांसे का आता है, अष्टधातु का आता है। तो ये लोटा आप ले लें, छोटा लोटा, उससे आप नियमित जल चढ़ा सकते हैं, क्योंकि 150 ml अगर पानी उसमें डाला जाएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा अगर पानी डेली उसमें दिया गया तुलसी में, तो फिर जड़ें सड़ सकती हैं और फिर ठंडक से फिर पौधा खराब हो जाता है। और एक चीज़ और है, तुलसी में जो भी पानी डाला जाए वो पानी तुरंत का निकला हुआ पानी होना चाहिए नल से। ताज़ा पानी डालना चाहिए, क्योंकि ताज़ा पानी जो होता है उसमें थोड़ी सी गर्माहट होती है। ठंडा पानी बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। तुलसी हो या कोई भी पौधा, सर्दियों में पौधों को कभी भी ठंडा पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ठंडा पानी डालने से भी पौधे को नुकसान होता है। तो तुरंत नल से निकला हुआ पानी ही डालना चाहिए। ये चीज़ हो गया पानी का, कि तुलसी में पानी कैसे देना है। तो इस तरीके से, और मिट्टी की गुड़ाई अवश्य करना चाहिए। मिट्टी की गुड़ाई करने से मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और जड़ें सांस ले पाती हैं, ऑक्सीजन जड़ों तक पहुंच पाता है। जब ऑक्सीजन जड़ों तक पहुंच पाएगा तब पौधे को वो अपना पूरा पोषण दे पाएगा और
पौधा हमारा स्वस्थ रहेगा और जीवित रहेगा। सर्दियों में ये चीज़ भी बचाना है तो हमेशा करना चाहिए गुड़ाई वाला काम। सर्दियों में एक चीज़ और करना चाहिए, आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी पाउडर की एक लेयर आप गुड़ाई करके तुलसी के गमले में डाल सकते हैं। इससे भी तुलसी में फ़ायदा होता है। ये फर्टिलाइज़र का भी काम करती है और एंटीबैक्टीरियल होने के कारण तुलसी में अगर कोई कीड़ा वगैरह मिट्टी में लगा हुआ है तो वो भी ख़त्म हो जाता है। इसलिए इसमें तुलसी भी में हल्दी का इस्तेमाल करना चाहिए। आप 1 लीटर पानी में 1 लीटर पानी में 1 चम्मच हल्दी घोलकर तुलसी के पत्तों पर भी स्प्रे कर सकते हैं। इससे तुलसी में लगे हुए अगर कीड़े हैं, कोई काले कीड़े वगैरह लग जाते हैं जो, तो वो भी नष्ट हो जाएँगे। मेरे में तो कोई कीड़ा-उड़ा नहीं लगा है। आप देख सकते हैं कि मेरी तुलसी कितनी अच्छी है, कितनी हरी-भरी है। कुछ थोड़े बहुत पत्ते जो टेढ़े से हैं या कुछ ऐसे पीले से हैं, तो सर्दियों में इस तरीके से होना स्वाभाविक है, कहीं से कोई कुछ हुआ होगा। लेकिन मेरा जो पौधा ज़मीन में है वो भी पौधा आप देख सकते हैं सही है, और ये पौधा आप जो देख रहे हैं गमले में, ये भी मेरा पौधा सही है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऐसे ही देखभाल करती हूँ तुलसी की, तो कीड़े वगैरह नहीं लगे हैं। कभी-कभी इस पर कीड़े वगैरह का अगर खतरा है तो कभी-कभी नहीं है तो भी इस पे नीम ऑयल का छिड़काव कर देना चाहिए। इसमें 1 चम्मच केवल नीम ऑयल 1 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर देना चाहिए पत्तों पर, तो फिर कीड़े नहीं लगेंगे, लगे होंगे तो नष्ट हो जाएँगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना चाहिए, नहीं तो फिर पौधे जल सकते हैं। थोड़े मात्रा में डालना चाहिए। और तीसरा चीज़ है कि तुलसी पर मंजरी ना रहने दें। चाहे सर्दी हो या कोई और सीज़न हो, ये मंजरी जो होती है तुलसी के ग्रोथ को रोकती है। क्योंकि जो मिट्टी से पोषण मिलता है वो तुलसी के पौधे में ना लग के मंजरी में ज़्यादा करके लग जाता है। तो जब मंजरी रहेगी तो ये पोषण सोखती रहेगी और हमारे तुलसी को लग नहीं पाएगा और तुलसी का पौधा फिर खराब हो जाएगा, सूख जाएगा। इसलिए मंजरी को हटाते रहें। मंजरी को जब भी हटाएँ एक दिन निर्धारित कर लें, जैसे सैटरडे को मंजरी हटाना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, तो आप सैटरडे का दिन निर्धारित कर लें कि हर सैटरडे को आप मंजरी निकालते रहेंगे, लेकिन नाखून कभी नहीं लगाना चाहिए। या तो आप कैंची से काट लें और नहीं तो ऐसे तोड़ें चुटकी से। मंजरी तोड़ते समय नाखून नहीं लगाना चाहिए। ये धार्मिक दृष्टि से भी मना है, नहीं नाखून लगाना चाहिए तुलसी को तोड़ते समय, चाहे पत्ता तोड़ रहे हों, चाहे मंजरी तोड़ रहे हों। और ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी है, क्योंकि अगर नाखून से तोड़ेंगे तो इसमें इन्फेक्शन होने का डर रहता है, इसलिए नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। या तो कैंची से कट करके निकाल दें या तो फिर ऐसे चुटकी से तोड़ दें, तो इसमें मंजरी नहीं रहना चाहिए।